हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएसपी नॉलेज सेंटर। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर के हमने 2 वीडियोस पहले ही बना चुका है। अब बाकी जो ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उनको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, तो उन दोनों तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, अगर ऐसा लगता है कि मैथ्स आपको समझ में नहीं आता, तो आप हमारे चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, इसके वीडियोस देख सकते हैं। जहाँ नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, उसके बाद सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक मेथड्स फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस चीज़ को जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं इनको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। एक दिया गया आपका ग्राफिकल मेथड्स जो मैंने पहले ही बता चुका है, और बाकी आपका एक आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड्स पर जाएंगे, ठीक है। तो यही हेडिंग है कि अलजेब्राइक मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम किस तरीके से जो है किसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो इस चीज़ को हम देखते हैं विद द एग्जांपल। जैसे यहाँ लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 19 एंड 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 28 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वेरीफाई इट। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। पहला है x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 19 और दूसरा है 2x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 28। तो आपको इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है कि आपका जो आंसर आया है क्या वो सही है या गलत है, राइट। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे तो हम समझते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ बेसिकली लिख लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम देखेंगे कि देखिए हमारे पास जो दोनों लीनियर इक्वेशन दिए गए उनको पहले नोट करेंगे। हमारे पास दिया गया है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19, यह पहला लीनियर इक्वेशन दिया गया है। और दूसरा हमारे पास इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन दिया गया है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 और दूसरा दिया गया है 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो ये जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको x और y की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू तो आप कई तरीके से बता सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके, ठीक है। लेकिन आपको उस मेथड से नहीं बताना, आपको यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से हम यूज़ करते हैं? तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेते हैं। तो किसी एक इक्वेशन से हम जो है x या y की वैल्यू पता कर लेते हैं। ध्यान देना है, किसी एक इक्वेशन में से हम पहले x या y की वैल्यू पता कर लेते हैं। चलो तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम वन, या लिखेंगे फ्रॉम वन मतलब होता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास दिया गया x प्लस 8y इज इक्वल टू 19, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8y को मुझे ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19 माइनस 8y हो जाएगा। 19 माइनस, यह हम पहला इक्वेशन बल्कि लिख ही लेते हैं, हम पहला इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है पहला वो हमारे पास है x प्लस x प्लस 8y इज इक्वल टू 19। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y, राइट। अब इसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू 19 माइनस 8y है, अब इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y, तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग the value of x in equation number
इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ से x का वैल्यू निकाला है वो पहले इक्वेशन निकाला है, तो जिस इक्वेशन से निकाला उसमें नहीं पुट करेंगे, जिस इक्वेशन से निकाला है उसमें नहीं पुट करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला है तो दूसरे वाले में पुट कर लेंगे। तो दूसरा वाला हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 11y इज इक्वल टू 28। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम वैल्यू पुट कर लेंगे 19 - 8y, क्योंकि x कह रहा है मैं किसके इक्वल हूँ, 19 - 8y के। तो 19 - 8y हम x के जगह पर रखेंगे दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है। ठीक, तो हमारे पास जहाँ 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 x है वहाँ हम रखेंगे 19 - 8y, तो हो जाएगा हमारे पास 2 × 19 - 8y, क्योंकि हमको x के जगह रखना है, और प्लस 11y पहले से है, इज इक्वल टू 28 भी पहले से है। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 2 बाहर है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 19 में भी, और 2 का मल्टीप्लाई होगा -8y में भी। तो 2 का 19 में हो जाएगा तो 38 हो जाएगा, और 2 का -8y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 8 जा 16, तो -16y, और प्लस 11y आपके पास पहले से है, इज इक्वल टू 28। अब यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 38 पहले लिखते हैं, या एक काम हम करते हैं, हम 38 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 38 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, 38 को हम उस राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 16y और प्लस 11y इज इक्वल्स टू 28। और यहाँ देखिए 38 का साइन इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -38 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये -16y प्लस 11y, जब एक माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है तो हमेशा घटता है, तो बड़े में से छोटा घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 16 - 11 कितना होता है 5, और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं तो माइनस लगा देंगे, तो और इज इक्वल टू हमारे पास इधर बचेगा कितना, यहाँ भी 28 का साइन प्लस और 38 का साइन माइनस, तो जब एक का साइन प्लस होता है दूसरे का माइनस होता है तो हमेशा घटता है, तो 38 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा -10। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 10 मिला, y इज इक्वल टू यहाँ से 10/5। अब अगले स्टेप में y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 2 टाइम्स से कट जाएगा, यानी कि 2 मिल जाएगा। y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब जैसे ही y की वैल्यू 2 मिल गई, अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किसी क्वेश्चन में रख सकते हैं, मैंने पहले में रख दे रहा हूँ, तो पहले क्वेश्चन में रख दे रहा हूँ y की वैल्यू। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है x, तो यहाँ x लिख लेंगे प्लस 8 है, और y जो हमने कितना निकाला है 2, तो 8 × 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 19। तो x प्लस देखो 8 × 2 = 16 हो जाएगा इज इक्वल टू उधर 19 है, 16 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर x इज इक्वल टू होगा 19 - 16, और यहाँ से x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। आई होप ये समझ में आया होगा कि हमारे पास जो x का वैल्यू मिला है वो 3 मिला है, y की वैल्यू कितना मिला है 2 मिला है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 मिला है, y का वैल्यू 2 मिला है। तो अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखते हैं, वेरिफिकेशन करता हूँ। वेरिफिकेशन में हमारे पास इसी में रख के वेरीफाई करना है कि x और y का जो वैल्यू हमने निकाला है क्या वो सही आया है गलत आया है। तो हम चेक करते हैं, हम पहले क्वेश्चन रखेंगे x, और x के जगह पर x का वैल्यू, y की जगह y का वैल्यू। तो हमारे पास हो गया x जब कितना रखना है भाई 3, और y कितना रखना है 2 रखना है। तो हमारा है पहला x + 8y, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है x + 8y इज इक्वल टू 19 है। तो x जब रखते हैं, x हमको रखना है 3, तो दिया जाएगा 3 + 8 × y जब रखना आपको 2, 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 19 है। देखते हैं 3 + 8 2 कितना हो जाएगा 16, उधर 19 है, और देखो 3 + 16 इधर 19 हो जाएगा, उधर भी 19 है, और ये हमारा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आ गए बराबर आ गए। तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो गया, पहला इक्वेशन हमारा वेरीफाई हो गया। हम सेकेंड इक्वेशन का वेरिफिकेशन चेक करते हैं। स्पेस नहीं है थोड़ा सा, तो ध्यान देना है, थोड़ा छोटा लिखना हूँ। जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x + 11y, और 2x + 11y इज इक्वल टू हमारे पास 28 है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू रखेंगे 3, और जहाँ जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 × x का वैल्यू हमारे पास कितना है भाई 3, और प्लस
11 इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास 2 है इज इक्वल टू 28। अब देखते हैं ये कितना होता है, 2 3 जा 6 होता है और प्लस 11 2 जा 22 होता है इज इक्वल टू 28। तो अब देखिए 6 और 28, 6 प्लस 22 कितना होता है 28 होता है और राइट साइड में आपका 28 है। तो इस तरीके से दोनों साइड बराबर हैं, तो हम यहाँ भी हमारा सेकंड इक्वेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से जो हमारे आंसर आए हैं वो x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 2 आया है, ये हमारे करेक्ट आंसर हैं। अगेन मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम और इन इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास इस टाइप के जितने प्रॉब्लम्स होंगे पहले हम दोनों इक्वेशंस को नोट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को नोट करने के बाद हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन को उठाएंगे और वहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म्स में आएगा और अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ x के टर्म्स में आएगा। किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, x का वैल्यू या y का वैल्यू, ठीक है। तो उस वैल्यू को आप दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो वहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा या x का वैल्यू मिल जाएगा, किसी एक का वैल्यू मिलेगा। तो वहाँ से जब आपको x या y का वैल्यू मिल जाएगा तो उस वैल्यू को जो है आप किसी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक में भी रख सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ से दूसरा जो वेरिएबल है चाहे x होगा या y होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी और उसके बाद वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है तो आप पहले इक्वेशन में जो आपने x का वैल्यू निकाला है और y का वैल्यू निकाला है रखेंगे, देखेंगे दोनों साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर सही है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी x और y का वैल्यू रखेंगे, देखेंगे दोनों साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लिनियर इक्वेशंस ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ये बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा हम सोचते हैं इससे तो पहले थोड़ा सा हम कोई और क्वेश्चन करा दें। देखिए कोई और दिया गया है, देखता हूँ इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। हाँ देखिए फॉर में ये तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए हमारे पास और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहले इनमें से थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया सॉल्व फर्स्ट सिस्टम बाय एलिमिनेशन। अच्छा दोनों मेथड सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस 5 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 5 दिया गया, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ, मैंने ये मेथड बताया किसी एक इक्वेशन से हम x या y के वैल्यू पता कर लेते हैं। तो मैं किस पहले इक्वेशन से x की वैल्यू पता कर लेता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू पता कर लेंगे तो हमारे पास देखो y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5 माइनस वाई, क्योंकि इधर y का साइन प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में, मतलब इस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ना वो पुटिंग x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, यही इक्वेशन है। तो इसमें हम x की जगह रखते हैं 5 माइनस वाई, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5 माइनस वाई और माइनस 3y है इज इक्वल टू 4 है इज इक्वल टू, अब यह इम्प्लाइज अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, 2 का 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 का माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस का 2y और ये माइनस का 3y पहले से है इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे 10 को उधर ट्रांसफर कर देंगे और अभी इसको हम वैसे लिख लेते हैं। तो माइनस 2y माइनस 3y और इज इक्वल टू 4 पहले से था, 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। और हमारे पास अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 2y माइनस का 3y ये हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 कितना होता है भाई, एक माइनस हो एक प्लस हो, एक माइनस हो तो हमेशा घटता है, तो आपका हो जाएगा माइनस 6, बड़े का साइन लगता है तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा
6/5, या ऐसे कह सकते हैं आपको यहाँ पर मिला 5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/5। सो वी हैव आंसर्स कि हमें x का जो वैल्यू मिला है वो मिला है कितना, x का वैल्यू हमें मिला है, नहीं मिला अभी x का वैल्यू, तो हम x का वैल्यू पता कर लेते हैं भाई। तो हम y का वैल्यू जो है हम 6/5 जो है किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पहले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 6/5, ठीक है। तो 6/5 अगर हम पुट कर लेते हैं पहले इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा, अब यहाँ स्पेस नहीं है थोड़ा सा, चलो पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई के वैल्यू 6/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। अब हम 6/5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, क्योंकि 6/5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, इस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 6 कितना होता है 19, तो 19/5 पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 19/5 एक्स का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 19/5, ठीक। तो हमारे पास जो यहाँ पर x का वैल्यू आया है वो कितना है 19/5 आया है, और y का वैल्यू कितना है हमारे पास 6/5 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है x और y के वैल्यूज़ को पता कर लेते हैं। सो आई होप ये समझ में आया होगा। और इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। सेकंड के अलावा मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप से है, हम इसको इरेज करते हैं। हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट कर रहा हूँ। हमारे पास है दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको हम x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे ax प्लस by इज इक्वल टू c टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पहले इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाकर सोल्यूशन कर पाएंगे। तो पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तरीका ये होता है कि अगर इस तरीके से दिया गया तो नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, और अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें हो जाएगा आपका डिवीज़न 3 टाइम्स जाएगा, और उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई x में कर लेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 टाइम डिवीजन जाएगा, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। 6 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर बचा आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू जाएगा 6 मल्टीप्लाई -1 तो -6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मिला, ठीक है। अब आपका जो दूसरा इक्वेशन नाउ जो हमारा दूसरा दिया गया है फ्रैक्शन, उसको नोट करते हैं। x माइनस y/3 है इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपॉन 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 से इसमें डिवीजन करेंगे 3 टाइम डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हमारे पास बचेगा 3x माइनस वाई, और 3 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास बेसिकली 2 इक्वेशंस हो गए हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
या फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, सेकंड से हम वैल्यू, या सेकंड से क्या हम फर्स्ट से ही वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो फर्स्ट से हम निकाल लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 4y, साफ लिखते हैं। हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, ये 4 है, इज इक्वल्स टू है -6। अब हम यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल्स टू 4y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4y इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -6 माइनस 4y, ठीक है। यानी कि हम 3x की जगह पर जो है -6 और -4y लिख सकते हैं। तो हम यहाँ जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, सेकेंड इक्वेशन में 3x यहाँ पर है, तो 3x की जगह हम क्या रखेंगे, इतना रख सकते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3x इन इक्वेशन, किस में रखना है, इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड इक्वेशन रख लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 3x है वहाँ पुट कर लेंगे -6 माइनस 4y, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर रखेंगे 3x की जगह पर, तो -6 और -4y, तो -6 माइनस 4y और -y पहले से था, इज इक्वल्स टू 9 पहले से यहाँ पर है। नाउ अगले स्टेप में हम करेंगे, देखो यहाँ पे अगले स्टेप में हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर -4y और -y, या पहले हम 9 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। देखो -6 को उधर भेज देता हूँ तो उधर +6 हो जाएगा, और -4y और -y मिलकर के -5y हो जाएगा, तो -5y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा +6, तो हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 15/-5, 5 से 1 कट जाएगा 3 बार में, तो y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू -3 हो गया, तो इस वैल्यू को y इज इक्वल टू -3 किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, किस में रख लें, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लेता हूँ, ठीक है। सेकंड में रख लेता हूँ, y की जगह कितना रखना है -3, यहाँ y की जगह कितना रखना -3 रखना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो जहाँ y है हमारा रखना -3, तो जगह 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये माइनस ये वाला है और y की जगह में रखना है -3 रखना है। तो अगले स्टेप हमारे पास हो जाएगा 3x, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। अगले स्टेप में 3x इज इक्वल टू 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 9 - 3, तो अब यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू, देखो 9 - 3 हो जाएगा 6, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइड हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। तो इस तरीके से हमारे पास जो x का वैल्यू है वो 2 आया है और y का वैल्यू -3 आया है। तो हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को नोट करते हैं, अगर दोनों इक्वेशंस जो है इस फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर वहाँ से हम किसी इक्वेशन से x की वैल्यू पता कर लेंगे y के टर्म्स में, फिर उस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, फिर वहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाता है, फिर y का वैल्यू मिल जाता है तो उस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने बोला उसको ध्यान सुनिए और समझिए, और आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करिए और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, कि हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इक्वेशंस। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूनिट इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जाऊंगा, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है,
ठीक है, बस समझिए, मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास ये पहला इक्वेशन दिया गया है, ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सिंपल इसको लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम एक्स की वैल्यू पता करेंगे। तो हमारे पास पहला इक्वेशन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, यही दिया गया है। हम यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं। देखो ए को उधर भेजेंगे तो उधर जाएगा प्लस ए, बी उधर जाएगा राइट साइड में तो जाएगा माइनस बी, और बाकी बी वाई का साइन यहाँ प्लस है तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस बी वाई, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू पता कर लेंगे। देखो a इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस बी वाई अपॉन ए हो जाएगा, मतलब होल अपॉन ए। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो x की जगह पे इतना पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें x के प्लेस पे इतना पुट कर लेना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर bx, हमारे पास पहले इक्वेशन क्या दिया गया है, हमारे पास bx लिखा है ना, तो b को वैसे रखेंगे और x से जो हम पुट करना है a माइनस बी माइनस बी वाई अपॉन ए पुट करना है, ठीक है। ये हो गया, और फिर माइनस ए वाई है, माइनस ए वाई, फिर माइनस ए है माइनस बी है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और देखते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले माइनस ए और माइनस बी को उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से बचेगा b इन ब्रैकेट ए माइनस बी वाई है अपॉन ए है और माइनस ए वाई है, और हमारे पास माइनस ए और माइनस बी को उधर ले जा रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा प्लस ए और प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि इधर दोनों का साइन माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में हम b को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो b का अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो b का a में भी मल्टीप्लाई होगा, b का माइनस b में होगा और b का माइनस बी वाई में भी होगा। तो b का a में हो जाएगा तो a भी हो जाएगा, और b का माइनस b में हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और b का माइनस बी वाई में हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन कितना है, अपॉन ए है, इतने के अपॉन ए है, ठीक है। अब माइनस ए वाई को हम ए वाई अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब ए और 1 का एलसीएम ले लेंगे अगर, तो हमारे पास मिलेगा सिंपल ए। अब इस केस में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर लेंगे और ए का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो 1 का करेंगे इसमें तो हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई और माइनस, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई करेंगे आप ए वाई में हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। ओके ओके ठीक। अब तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब देखो ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए को हम इधर भेज दे रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी। अब हो जाएगा हमारे पास ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए का मल्टीप्लाई ए में हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई बी में हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए बी यहाँ प्लस ए बी है और यहाँ प्लस ए बी खत्म हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू है और इक्वल टू के राइट साइड में कोई वैल्यू है और दोनों का साइन सेम है तो कट जाते हैं। इक्वल टू अगर लेफ्ट और राइट में कोई दो वैल्यूज है और दोनों का साइन सेम होना चाहिए तभी कटेंगे, और इक्वल टू अगर किसी एक साइड में है तो दोनों का साइन ऑल्टरनेट होगा तभी कटेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो इधर प्लस था प्लस ए बी, इधर ही प्लस ए बी, तो दोनों कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, देखो बचा हमारे पास इधर से बचा माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा, हम बी स्क्वायर उधर भेज देते हैं तो हमारे पास इधर बचेगा, इधर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई और माइनस ए स्क्वायर वाई
इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस बी स्क्वायर है, तो इधर ए स्क्वायर पहले से था और बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो गया हमारे पास। अब यहाँ से y को बाहर कर लेते हैं, y क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि y दोनों में कॉमन है तो इधर बचेगा माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या ऐसे कर सकते हैं माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, इधर आपके पास माइनस वाई यही लिखता हूँ, बाकी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वाई में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे जाएगा, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू आपको मिला 1, तो इससे हम लिख सकते हैं माइनस 1 को उधर कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू आपको मिला -1। तो इस तरीके से y का वैल्यू आपको कितना मिल गया है, -1। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को -1 किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आपको वहाँ से इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू को आपको पुट करना है किसी इक्वेशन में। ठीक है, तो आप कैसे पुट कर सकते, देखो यहाँ y है, यहाँ y है ना, तो इसी में पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस बी वाई अपॉन ए है, तो जहाँ y है वहाँ पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू -1। तो अगर जैसे पुट करेंगे तो देखो यहाँ इसी में पुट करना है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन जो मैं स्टार नाम दे रहा हूँ, इसी इक्वेशन में पुट कर ले रहा हूँ y की जगह पर -1, तो हमें x कितना मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, देखो a माइनस बी तो वैसे ही है, ये माइनस बी वैसे ही रहेगा, और माइनस बी वाई है, तो माइनस बी वाई, देखो ये माइनस बी और वाई की जगह रखेंगे -1, तो माइनस बी इंटू -1 कितना हो जाएगा, यार लिख लेता हूँ यहाँ पे, माइनस बी हो जाएगा इंटू आपको लिखना है -1 अपॉन ए, तो इस अल्टीमेटली हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा पास a माइनस बी, और देखो माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास बी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा a अपॉन ए यानी कि 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, और y का वैल्यू कितना आ गया -1। गलत तो नहीं हो रहा है? हाँ सही है, ठीक है सही है, कोई गलत नहीं है। तो आपको यहाँ से जो है इस सोल्यूशन से, इस क्वेश्चन से आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और y का वैल्यू कितना मिलेगा -1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास x का वैल्यू जो आपका आएगा वो कितना है भाई 1 आया है, और y का वैल्यू कितना है -1, यही सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसको थोड़ा सा रिपीट करके बार बार देखिए, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि सर नहीं समझ में आया, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट मेथड पर मूव करते हैं, क्योंकि देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो और बाकी क्वेश्चन जो हैं आप अपने से करने का प्रयास करिए, नहीं आता है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मेथड, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। हाँ, यहाँ पर देखिए अगला मेथड हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड। मतलब इस मेथड से हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब इसको सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन हम ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ है कह सकते हैं, बहुत टफ नहीं है लेकिन टफ है। तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चन लाते हैं, तब ये समझ में आएगा आपको। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन हैं देखिए दिए हुए हैं। देखिए पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा कि यूज द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं
पहला दिया गया है हमारे पास, पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड्स और वहाँ से x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहले क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वेशंस दिए गए हैं वो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास दिया गया है 4x प्लस 6y, कितना दिया गया है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7 दिया गया है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू बतानी है, लेकिन हमें मेथड यूज़ करना है, क्या, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है कि हम चेक करते हैं कि कोफिशिएंट्स को, पहले हम x का कोफिशिएंट चेक कर लेंगे, फिर y का कोफिशिएंट चेक कर लेंगे। इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर करना होगा। अगर बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर बराबर नहीं तो पहले बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर x के कोफिशिएंट को देखो तो यहाँ पहले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और दूसरे में x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो इक्वल नहीं है। और अगर y का देखें तो पहले क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट 3 है और दूसरे क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट 6 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो हमें पहले इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। आप दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप किसी एक में भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं। आप सेम नंबर से भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट नंबर से भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप फ्री हैं। आप किसी भी नंबर से जो है इक्वेशंस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं किसी भी नंबर का तो पूरे इक्वेशन में होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं हमारे पास मैं कोशिश कर रहा हूँ y को इक्वल कर दूँ। ठीक है, जो y के कोफिशिएंट्स उनको मैं इक्वल कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट 3 है और जो दूसरा इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट 6 है। तो हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, अगर हम पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये हो जाएगा 6y हो जाएगा, और ये पूरा भी, ये भी 6y है, तो बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाई, यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम जो है 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब डिसाइड हो गया कि 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा। ठीक है, यानी कि 2x में भी होगा और 3y में भी होगा और 8 में भी होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2x में हो जाएगा तो भाई 4x हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3y में हो जाएगा तो आपके पास 6y हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि आपका जो पहला इक्वेशन होगा ये बदल गया, अब पहला इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अच्छा, और दूसरा इक्वेशन आपके पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये तो दूसरा इक्वेशन पहले से ही है। अब हम दोनों इक्वेशन क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिखना पड़ेगा क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अब हमें तो इतना तो पता हो गया। अच्छा, एक और बात अगर ध्यान से देखा जाए कि हाँ, कि हमने यहाँ पर जो कोफिशिएंट बराबर किया y का, तो y का तो बराबर हुआ है, लेकिन साथ में x का भी बराबर हो गया है। ठीक है, और यहाँ 4x भी प्लस 4x है, यहाँ प्लस 4x है, यहाँ प्लस 6y, यहाँ प्लस 6y है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिले, मतलब इसका कह सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलेंगे कि इसके पास जो है, इनके पास कितने सोल्यूशन नहीं, इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं बोलेंगे कि इनके सोल्यूशंस है ही नहीं, इनके सोल्यूशंस हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के पास सोल्यूशन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों कोफिशिएंट बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों कोफिशिएंट बराबर जा रहे हैं, x के भी कोफिशिएंट बराबर जा रहे हैं, y के कोफिशिएंट बराबर जा रहे हैं, तो उसका हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। हम यहीं पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाता हूँ फिलहाल, आगे एक कदम बढ़ करके मैं समझाता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ के, कि देखो हमने y के कोफिशिएंट को बराबर किया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई जो x है और y है, मतलब x, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, ये बराबर है।
y का कोएफिशिएंट यहाँ 6 है, यहाँ y कोएफिशिएंट कितना है 6 है, तो इस तरीके से इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नो सोल्यूशन, यानी कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये नहीं है एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन, अब कहाँ पे है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व द नहीं, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। चलिए, यहाँ जो मैंने क्वेश्चन बताया था, कुछ क्वेश्चन यहाँ बताया था मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन दिया गया हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, या मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा आसानी होगा, स्पेस रहेगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहले क्वेश्चन में दिया गया इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1 बोल लेंगे, और दूसरा इक्वेशन दिया गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। राइट, अब ध्यान देना है। अब देखिए, अब इसमें जो है देखते हैं, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो x का कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट -3 है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले किसी एक के कोएफिशिएंट्स को बराबर करेंगे, तो हम यहाँ y का कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो y का कोएफिशिएंट कैसे बराबर होगा? पहले में y का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर दूसरे बार में -3 है, तो पहले इक्वेशन में हम 3 का अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है 3 का? पहले वाले में, फर्स्ट में, तो हो जाएगा पहला इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3x, मतलब 3 का मल्टीप्लाई तो पूरे में होगा। ठीक है, अब जब ये डिसाइड हो गया कि 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तो 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब ये हमारा पहला इक्वेशन बदल गया। ठीक है, यानी कि पहला इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा इक्वेशन को हम एज सच लिख लेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लेंदी नहीं करते हैं, लेंदी प्रोसेस नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने बराबर किया है, क्या उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उन सभी, उनका साइन सेम है या ऑल्टरनेट है? अगर साइन सेम होगा, अगर दोनों कोएफिशिएंट का साइन सेम होगा, अगर दोनों प्लस प्लस में होंगे या दोनों माइनस माइनस में होंगे, तो उस केस में हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। अगर दोनों का साइन सेम है तो उस केस में लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। और अगर दोनों कोएफिशिएंट्स का ऑल्टरनेट साइन है, यानी कि एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, या एक का माइनस है दूसरे का प्लस है, तो उस केस में हम लिखते हैं एडिंग। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि y का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ भी 3, लेकिन साइन ऑल्टरनेट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो हम यहाँ लिखते हैं एडिंग। क्या लिखते हैं? एडिंग। तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2, यहीं पर लिख सकते हैं, या साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड में लिखेंगे एडिंग, मतलब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जिनका अब जो कट रहे हैं वो कट कर लेंगे, तो यहाँ 3y का साइन प्लस 3y है, यहाँ माइनस 3y है, ये दोनों कट जाएंगे, और 3x प्लस 2x हो जाएगा आपके पास 5x, और 15 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 19/5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19/5। और आपने इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया था, तो वहाँ भी x का वैल्यू 19/5 आया था। तो जब 19/5 आ गया, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन, किसी में पुट कर सकते हैं, तो मैं पहले में पुट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो x की जगह पर रखना है 19/5, तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, यहाँ x से रखना है 19/5, तो हो जाएगा 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो देखो
19/5 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो इधर बचेगा आपके पास y, उधर बचेगा 5 माइनस 19/5। आपको 5 को 5/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं, अगर ऐसा दिखे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। या आप एलसीएम लेकर करना चाहते हो वो भी कर लीजिए। 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे एक बार, सॉरी 1 से डिवाइड करेंगे 5 में 5 बार डिवीजन जाएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 में 1 बार डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपके पास यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 कितना होता है भाई, 25 माइनस 19 आपको होता है 6, तो नीचे बचा 5, तो y इज इक्वल टू आपके पास कितना मिला है 6/5, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बस, इसमें से मैं कौन सा डिस्कस कर दूं भाई, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, थर्ड वाला डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दिया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, सॉरी हाँ ठीक है। और दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, 9x ऐसे लिखा ना, 9x माइनस सॉरी ऐसे क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको इधर करके लिखा हुआ तो उसको हम सही से लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर 2i प्लस 7 लिखा है, 2i को इधर लिखेंगे तो सॉरी 9x माइनस 2i इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि 2i को हम इधर ला के लिखे हैं, ठीक है, इधर लाए हैं। तो यहाँ भी मतलब हम इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये 2y है। अब इसी को सॉल्व करना है, अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में बताएंगे, अगर सॉल्व करना है तो यहाँ लिख सकते, देखो पहले कोएफिशिएंट चेक कर लेते हैं। यहाँ 3x का कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, इसमें कितना 9 है, बराबर नहीं है। यहाँ y कोएफिशिएंट -5 है, यहाँ y कोएफिशिएंट कितना है -2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम पहले y कोएफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। आप x के कोएफिशिएंट को भी बराबर कर सकते हैं और y के कोएफिशिएंट को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, तभी इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो नाउ बराबर कैसे होगा, हम पहले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -10, और दूसरे इक्वेशन में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा -10। तो पहले इक्वेशन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ नाउ मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि 1 इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड इक्वेशन नंबर 2 में हम कितना 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करने पर क्या मिलेगा हमको, तो 1 में मल्टीप्लाई करना कितने का 2 का, तो इक्वेशन नंबर 1 यही है, या थोड़ा सा ऐसे लिख लो और सिस्टमेटिक वे में, इक्वेशन है लिखना, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं कितने का 5 का। तो अब क्या मिलेगा हमको, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पूरे में होगा, तो 3 2 6x हो जाएगा, और इसमें 2 का हो जाएगा -10y हो जाएगा, और -4 में 2 का हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। दूसरे में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, तो 9 5 जब 45 हो जाएगा, 45x, और 5 का इसमें हो जाएगा तो -10y हो जाएगा, इज इक्वल टू इसमें 5 पे हो जाएगा 35 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अब यहाँ देखते हैं कोएफिशिएंट तो भाई बराबर हो गए, लेकिन साइन इन दोनों का सेम है, और हमने बताया कि अगर साइन सेम होगा तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। और सब्ट्रैक्टिंग जब लिखते हैं तो हमें एक स्टेप थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, कि हमें साइन से चेंज करना पड़ता है, कि मतलब सबका यहाँ जो नीचे वैल्यूज़ हैं उन सबका साइन चेंज करना पड़ता है। तो 45 का साइन प्लस होता है उसको माइनस में कर लेंगे, 10 का साइन माइनस होते हैं प्लस कर लेंगे, 35 का साइन प्लस होते हैं माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो, अब अगेन ये -10y हो गया और ये +10y हो गया, ये खत्म। अब यहाँ +6 -45x तो हो जाएगा -39x, ठीक, -39x हो जाएगा। और यहाँ पर भाई इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा
-8 और -35, तो दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 43 हो जाएगा, माइनस का 43, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 43/39। तो x का वैल्यू हमारे पास मिला है 43/39। तो अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो वहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 43/39 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, तो एक सेव रखना है, तो ये 9 हो जाएगा, सेव रखना हमको 43/39, 43/39 माइनस 2y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखो कैसे कटेगा भाई, 3 से कटेगा 3 बार में ये, और ये हो जाएगा 13 बार में कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास अगले स्टेप में क्या मिला, हमारे पास अगले स्टेप में मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 43 में, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 129/13 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ -2y लिखेंगे इज इक्वल टू 7 पहले से है, 129/13 उधर भेजेंगे तो उधर माइनस हो जाएगा, 129/13 ये माइनस हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू, अब देखो अब 7 को 7/1 लिख सकते हैं, 1 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13, 1 से डिवाइड करेंगे 13 में, 13 बार डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 जा 91 हो जाएगा, माइनस इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम डिवीजन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 हो जाएगा, और -2y इज इक्वल टू आपको मिला है, देखो 91 माइनस 120 कितना हो जाएगा भाई, घटा लो, घटाने कितना मिलेगा, यानी कि 91 से आप 29 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 129 घटाएंगे कितना मिलेगा, तो इधर का 9 बचा 38 हो गया। ठीक है, तो ऊपर बचेगा -38/13। अब यहाँ से अगले स्टेप में देखो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू मिला आपके पास 38/13। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 2 को इधर डिवाइड कर लेंगे तो 38/2 इधर आ जाएगा, तो 13 × 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास मिलेगा 38/13 बजा कितना होता है 26, तो 13 2 जा कितना हो जाएगा भाई 26। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना मिलेगा, देखो ये 38 कटेगा 17 बार में और 2 से, और ये नहीं 17 बार में नहीं कटेगा 19 बार में, तो जो हमारे पास y का वैल्यू हो जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा कितनी बार में भाई 19 बार में, ये 2 से कटेगा 13 बार में, तो 19/13, तो y की वैल्यू कितना आ गया 19/13, और x का वैल्यू कितना आ गया 43/39। ठीक है।